अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको फ़ौरन ही नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगा। बात करेंगे हम सबसे पहले पाकिस्तान की, लेकिन उससे भी पहले हमारे प्यारे-प्यारे सब्सक्राइबर्स जो हमें बहुत प्यार करते हैं और बहुत प्यार के साथ मैसेजेस लिखते हैं, उनके लिए मैं ये कह दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि जी वीडियो बड़ी लंबी होती है तो आप जरा वीडियो शॉर्ट बनाया करें। कुछ लोग कहते हैं वीडियो बहुत छोटी होती है, वीडियो को थोड़ा ड्यूरेशन वीडियो का ज्यादा करें। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये कमेंट्स किए, लेकिन मैं ये बता दूं कि जाहिर है कि न्यूज की वजह से और जितना भाषण हमें आता होगा उस हिसाब से ड्यूरेशन जो है वो वीडियो की बन जाती है। लेकिन मैं आप लोगों से ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन लोगों को ड्यूरेशन ज्यादा लग रही है वो ऐसा करें कि थोड़ा-थोड़ा करके देख लिया करें। मतलब 10 मिनट की वीडियो देख ली, फिर छोड़ दिया, फिर 10 मिनट्स की वीडियो जो है वो शाम को देख ली। तो ऐसे करके आपको ड्यूरेशन कम लगेगी और जिनको ड्यूरेशन जो है सॉरी जिनको ड्यूरेशन जिनको ज़्यादा लग रही है उनके लिए, और जिनको ड्यूरेशन कम लग रही है, तो जी आप लोग 3 टाइम देख लिया करें सेम वीडियो को, यानी कि ब्रेकफास्ट में देख लिया, फिर लंच में देख लिया और फिर डिनर पे देख लिया और फिर सो गए चद्दर तान के। बिल्कुल ऐसा ही किया करें और इसलिए कि हम भी कोशिश करेंगे वैसे तो कि जी अब जैसे आप लोग कह रहे हैं उस पे उसी एडवाइस पे हम काम भी करें, लेकिन क्या करें, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब आप यही देख लीजिए कि ब्लैक डे है आज, हम लोग ब्लैक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं सॉरी हम लोग ब्लैक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो नहीं, ब्लैक डे मना क्या बोलेंगे यार, आज ब्लैक डे है बस ये समझ लीजिए। तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि जी आप ब्लैक साड़ी पहने, किसी ने कहा ब्लैक स्कर्ट पहने, किसी ने कहा ब्लैक ये ब्लैक वो। लेकिन मैं ये बताऊं कि मेरे पास जी ब्लैक साड़ी तो थी नहीं, तो मैंने फिर ये ब्लैक ड्रेस था, बस मैंने फिर यही पहन लिया ना। कैसा लग रहा है? एनीवे हम ड्रेस की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये कि आप लोग जानते ही होंगे कि लास्ट ईयर जो है 2023 में 9th मई को जो है कुछ लोग जो थे उन्होंने जी लाहौर में जीएचक्यू वगैरह पे अटैक किया था। आपको मालूम है ना कि वो मोर उठा के ले गए थे। जी हाँ, और वो चेरीज उठाकर ले गए थे। और तो और वो पक्का हुआ मटन उठा, आपको पता है मटन जो उठाकर ले गया था सबसे ज्यादा तो छितर उसको पड़ने चाहिए। इसलिए कि आपको मालूम है आजकल मटन की प्राइस क्या चल रही है। अगर 1 kg आप मटन लेने जाए ना, इस्लामाबाद की मैं बात कर रही हूँ, तो आपको 2800 से लेकर और 3100 रुपीज तक, पाक रुपीज तक पेमेंट करनी पड़ती, इतना महंगा है मटन। और जी वो मटन उठा कर ले गए, और वो भी पकाने के बाद आप सोचिए उसमें क्या क्या पड़ा होगा, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, मसाले, पता नहीं क्या कुछ वो बेचारों ने पका पकू के रखा था और वो उठा कर ले गए। अब इस तरह की हरकतें थोड़ी करनी चाहिए, लेकिन खैर हमारे जी डीजीआईएसपीआर साहब ने भी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जी प्रेस को बुलाकर और बड़े रोने रोए। उन्होंने कहा जी देखे जी इन्होंने ये कर दिया, देखे जी उन्होंने वो कर दिया। इन्होंने जी यहाँ तो भारत या कोई दूसरी कंट्री ने हमारे यहाँ पे हमला नहीं किया जो इन लोगों ने किया। और जी इमरान खान के लिए उन्होंने कहा कि जी खान साहब माफी मांगेंगे, अगर उनकी पार्टी माफी मांगेगी तभी बात हो सकेगी, तभी उनको छोड़ा जा सकेगा। उसके जवाब में इमरान खान साहब का कहना ये है कि जी कर लो जो करना है, मैं तो कोई माफी नहीं मांग रहा। तो बहरहाल इमरान खान ने वो सारे ऑफर्स जो थी वो रिजेक्ट कर दी और उन्होंने कहा कि मुझे कोई माफी वाफी नहीं मांगनी है। साथ साथ जी ये भी कहा गया कि जी बार बार, यानी आज हम उसका ब्लैक डे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, यानी गवर्नमेंट जो है आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट को कौन लाया है। जी हाँ, वही जो हमेशा लाते हैं। और कौन ले जाएगा? जी हाँ, वही जो हमेशा ले जाते हैं। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो मुसलसल अपने रोने रोते हुए आज ब्लैक डे अनाउंस कर दिया। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी शहीदों के जो स्टेच्यूज हैं जी उनको तोड़ा गया, वहां पर आग लगाई गई, क्या कुछ किया गया। कर्नल शेर खान, जी हाँ, कर्नल शेर खान की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि जी उनका स्टेचू जो था उसको भी नहीं छोड़ा गया, उसको भी तोड़ दिया गया और कई इस तरह की बातें की जा रही हैं। खैर बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत किया जिन जिन लोगों ने किया। हरगिज वो स्टेचूज नहीं तोड़ने चाहिए थे, हरगिज वो अटैक नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब वो अटैक हुआ उस वक्त वहां पे जो गार्ड्स होते हैं वो कहाँ थे, किधर भाग गए थे, उन्होंने क्यों नहीं रोका? और सबसे बड़ी बात जो बहुत से लोग कह रहे हैं जी, कर्नल शेर खान की बात की जा रही है। कर्नल शेर खान कारगिल के हीरो हैं, माने जाते हैं और उनकी शहादत हुई थी वहां कारगिल वॉर में, और हमारे लोग जो थे वो एज यूजुअल बॉडीज छोड़ के भाग गए थे। सभी जानते हैं कि कोई बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। और उसके बाद इंडिया के ही एक फौजी थे जिन्होंने कर्नल शेर खान की जेब में लिखकर, उनकी पॉकेट में लिख के रखा कि जी ये बहुत बहादुरी से लड़े हैं और ये इनकी बॉडी है, आप लोग ले जाइए। तब बड़ी मुश्किलों से
पाकिस्तान की साइड से एक्सेप्ट किया गया और बॉडी लेकर आए। तो मुझे ये बताइए कि जब हम कर्नल शेर खान की बॉडी ही छोड़कर आ गए थे और इन्हीं जैसे न जाने कितने फौजियों की बॉडीज जो थी वो हम लेकर नहीं आ रहे थे और ना ही आए हैं। बहुत से लोगों को तो ये भी कहा जाता है कि अभी तक बताया जाता है कि भारत में ही या वो जो जहां पे लड़ाई लड़ी जा रही थी उस लड़ाई के बाद, कारगिल की वॉर के बाद, वहीं पे उन लोगों को जो है वो पूरी रिस्पेक्ट के साथ उनका जो आखिरी रसूमात होती है वो अदा की गई। लेकिन पाकिस्तान ने बॉडी नहीं एक्सेप्ट की। पाकिस्तान बॉडीज छोड़ के, पाकिस्तान के लोग या फौजी जो थे वो, या उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट जो थी वो बॉडीज छोड़ के भाग गई थी और कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। ये तो हाल है हमारा। और उसके बाद हम कहते हैं कि जी हमारे शहीदों के स्टेचूज तोड़ दिए। भाई स्टेचू तोड़ दिए वो मैं कह रही हूँ कि गलत हुआ है, लेकिन आप लोगों की असलियत क्या है ये भी लोग जानते हैं। और किस तरह से आप कर्नल शेर खान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उनकी बॉडी छोड़ के तो आप लोग भाग कर आ गए थे। आप लोगों ने तो जाके एक्सेप्ट तक नहीं कर रहे थे, बड़ी मुश्किलों से आप माने थे। तो ये चीज तो आप लोग अपनी आप को देख लें। बाकी जो गवर्नमेंट है, जाहिर है गवर्नमेंट इस वक्त प्रेशर में है और हमेशा ही प्रेशर में रहती है। होना तो ये चाहिए कि फौज और एजेंसी जो है वो गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि जो गवर्नमेंट होती है वो एजेंसीज और आर्मी के अंडर होती है। और यही हम इस वक्त भी देख रहे हैं। जिस तरह से ये दिन मनाया जा रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जी ये ब्लैक डे है, ये तो ब्लैक डे तो बहुत से है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। क्या ये पहला ब्लैक डे है जिसको आप मना रहे हैं? उस वक्त क्या हुआ था 71 में जब आप गए थे और आपने हथियार डाले थे, वो भी शायद ब्लैक डे के तौर पे मनाना चाहिए कि जी हमने हथियार डाल दिए थे। उसके बाद जितनी वॉर्स हुई, चाहे भारत के साथ हुई चाहे कुछ, इस वक्त भी आप जानते हैं कि अफगानिस्तान बॉर्डर पे टीटीपी के साथ जो कुछ हो रहा है, तो उसके ऊपर भी कोई डे बना लीजिए, इसलिए कि वहां भी आप लोगों से कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हाँ ये जरूर है, कभी सोशल मीडिया की धमकियां लगाते हैं, कभी कहते हैं सोशल मीडिया को कंट्रोल करेंगे, कभी यहाँ पे चाइना जो है उसकी तरह से सोशल मीडिया कंट्रोल करने की बात की जाती है। लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि पाकिस्तान चाइना नहीं है। पाकिस्तान में आप इतनी चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही इतने बैन लगा सकते हैं। वैसे भी जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं, यानी मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, उनको कैसे रोका जाएगा, उनको आप कैसे चुप कराएंगे? तो वो नहीं हो सकता। सड़क पे चलते फिरते लोग अब तो बोलना शुरू हो गए। इसलिए अपने आप को सुधार लें। हम कई बार कह चुके हैं, मौका अभी भी है, अपने आप को सुधार लें तो ही बेहतर होगा। बहरहाल हम आगे आपको ये भी बता दें जी, साबिक चेयरमैन पीटीआई के लिए माफी की पेशकश मौजूद है। ये कहना है जी ख्वाजा आसिफ साहब का। जी हाँ, ख्वाजा आसिफ साहब का कहना ये है कि इमरान खान साहब के लिए माफी की गुंजाइश मौजूद है। और ख्वाजा आसिफ साहब जी वही है जो कुछ दिन पहले हमने इनकी भी एक वीडियो देखी थी जो बड़ी वायरल हुई थी और उसमें उन्होंने यही बात कर रहे थे। वो असेंबली में खड़े होकर बोल रहे थे कि जी कोई जंग जीती नहीं है और उसके बाद हर बार जंग खुद ही शुरू की और न जाने क्या क्या ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था। और अब ख्वाजा आसिफ साहब कुछ और ही जबान बोल रहे हैं और उसका रीजन भी आप लोग यकीनन समझ ही सकते होंगे। हम बड़े आगे और हम ये भी बता दें कि जी अता तारड़ साहब जी हाँ, उन्होंने ये कहा है कि जी बाबाए कौम का घर भी नहीं छोड़ा, उसका भी ख्याल नहीं किया। और इनका यही कहना है आज की गवर्नमेंट का कि जी इन सबको जो है सजा होनी चाहिए, बड़ी सख्त सजाएं होनी चाहिए। लेकिन बात सारी ये है कि आज आप पीटीआई को फंसा तो देंगे, लेकिन उसके बाद जब आपकी बारी आएगी तब क्या होगा? इसलिए कि यहाँ पर तो एक के बाद एक सभी छुरी के तले आते हैं। तो जिस वक्त आपकी बारी आएगी तो उस वक्त क्या होगा? तो इसलिए ये सोच समझ कर फैसला कीजिए, ये सोच समझ कर बात कीजिए कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं। और आप लोग अगर किसी दूसरे का साथ नहीं देंगे, उसको मुसीबत में फंसाएंगे, तो कल को आपका नंबर भी आ सकता है। होना तो यही चाहिए कि फौज और एजेंसी जो है अपनी हुदूद में रहे और अपने काम से काम रखे। अगर वो बार बार हमेशा की तरह इंटरफेयर करते रहेंगे पॉलिटिक्स में तो फिर मामला बिगड़ता ही चला जाएगा। बात करेंगे हम भारत की। जी हाँ, भारत में इलेक्शंस चल रहे हैं, ये तो खैर आप सभी जानते हैं। लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जी कहा कहा ये जा रहा है, भारत के लिए बताया ये जा रहा है कि जी उनके उनके यहाँ जो सोलर सिस्टम बनते हैं, सोलर जनरेटर्स जो बनते हैं, सोलर पावर जनरेटर जो बनते हैं,
उसमें जी दुनिया में थर्ड नंबर पे भारत का नाम आ गया। उससे पहले जापान का नाम था और जापान को पीछे छोड़कर भारत आगे बढ़ चुका है। और सोलर पावर सिस्टम जो है उसमें वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे भारत आ चुका है। खैर इकोनॉमी में भी वो बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीजों में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। वैसे मैंने कई लोगों का सुना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नाना पाटेकर जो कि फिल्म एक्टर भी हैं, और इसके अलावा मेरे ख्याल अक्षय कुमार, इनका, क्योंकि फिल्म की न्यूज भी मैं बहुत देखती हूँ, तो मेरा मुझे लगता है मैंने कहीं पढ़ा था कि इन लोगों ने पूरे पूरे विलेजेस जो है वो लिए हुए, अडॉप्ट किए हुए, और वहां पे सोलर सिस्टम लगवाया है। भारत में सोलर सिस्टम बहुत ज्यादा एक तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, और करना भी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता करके हम देख रहे हैं कि वहां पे तो छोटे छोटे जो शॉप्स होती हैं, यानी जो रोड पे रोड साइड शॉप्स होती हैं, वहां पर भी डिजिटल तरीके से ही पेमेंट्स की जा रही हैं। और यही वजह है कि भारत जो है वो हम उसको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और सोलर सिस्टम जो है वो भी बहुत जरूरत है, पाकिस्तान की भी है और सभी जगह की। लेकिन पाकिस्तान में तो खैर अब ये कहा गया है कि जी सोलर सिस्टम के ऊपर भी ड्यूटी लगेगी, यानी कि काफी तगड़ी ड्यूटी लगेगी। और जो लोग सोलर सिस्टम लगाने का सोच रहे थे, जैसे मेरे जैसे तो खैर नहीं सोच रहे थे, उसकी रीजन ये कि मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, और अपार्टमेंट में सोलर सिस्टम लगाने का कोई तरीका होता नहीं है, कि कोई आइडिया है नहीं कि हम किस तरीके से इसको लगाएं। लेकिन जिनके नीचे घर ग्राउंड पे होते हैं जिनके घर, वो जरूर लगा सकते हैं और लगाने भी चाहिए। लेकिन अब पाकिस्तान में उसके ऊपर भी टैक्स लगाने का फैसला किया गया है, और कहा यही गया है कि वो टैक्स जो है ठीक ठाक किस्म का होगा। साथ साथ फ्यूल प्राइस भी जो है वो बढ़ने, कभी कहते हैं बढ़ा देंगे, कभी कहते हैं कम कर देंगे, लेकिन एक बार फिर फ्यूल प्राइस और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हम ये खैर सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें, तो यकीनन भारत से पाकिस्तान बहुत कुछ सीख सकता है कि किस तरह से उन्होंने जापान को पीछे छोड़ दिया, और सोलर सिस्टम बनाने में या सोलर सिस्टम जनरेटर बनाने में जो है भारत किस तरह से आगे बढ़ा है। उसमें यकीनन वैसे तो सारी ही गवर्नमेंट्स का हाथ होता है, लेकिन पीएम मोदी की गवर्नमेंट, ये पीएम मोदी देखें वोट देने के बाद, उस उनका जरूर इसमें हाथ है कि सोलर पावर जनरेटर जो है वो अब जो भारत में बनाए जा रहे हैं, वो जापान से भी ज्यादा बनाए जा रहे हैं। और आगे भारत बढ़ चुका है। और इसके ऊपर यकीनन पाकिस्तान और हमारी साइड की जितनी कंट्रीज हैं, जहाँ पे स्पेशली लोड शेडिंग का मसला है, पॉपुलेशन का इशू है, और इतने ज्यादा लोगों को ना तो कोई इस तरह की फैसिलिटीज दी जा सकती हैं कि सबके पास इलेक्ट्रिसिटी हो या उनको पहुंचाई जाए, वहां पर ये सोलर सिस्टम जनरेटर जो है उनका खास रोल है, और उससे काफी सारी इश्यूज जो है वो खत्म किए जा सकते हैं। मगर देखते हैं कि हमारे यहाँ कब ये चीजें आती हैं, और कब ये चीजें वैसे आ तो चुकी हैं। ऐसा नहीं कि सोलर सिस्टम जनरेटर्स नहीं है, लेकिन महंगे हैं, और उसके बाद अब उस पर टैक्स भी लगाया जा रहा है। लेकिन भारत में यकीनन ये चीज आगे की तरफ जा रही है, और वहाँ के लोग जो हैं वो यकीनन इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। मैं तो बहुत कम देखा है कि मैं किसी से बात करूं या कोई हमसे कांटेक्ट में हो, चाहे शो के जरिए चाहे फोन पे, और वो ये कहेगी जी मेरे घर में लाइट गई हुई है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत होता है, हमारे यहाँ अक्सर होता है कि जी लोड शेडिंग हो रही है और इतनी देर लाइट नहीं है। अभी जैसे मैंने कहा आपको कि इस वक्त भी वेदर काफी गर्म हो चुका है, और आप बाहर अगर आप निकलें तो आप आराम से बगैर चूल्हे के पकौड़े बना सकते हैं। तो जी इसलिए भी पाकिस्तान में बेताशा गर्मी पड़ रही है, और उसके साथ साथ अभी लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। वैसे गांव वगैरह में हो गया है, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो केपी के हो, आप जिस जगह भी जाएं वहां पर लोग यही बता रहे हैं कि जी लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो चल रहा है। बहरहाल अभी बड़े शहरों में अभी इन्होंने ये सारा, अभी ये सारा कांड या ये सारा तमाशा भी शुरू नहीं किया है, लेकिन लगता यही है कि बहुत जल्द बड़े शहरों की बारी भी आ जाएगी। हम बात करेंगे एक बार फिर जो है वो ब्लैक डे की, और जो ब्लैक डे हमारे यहाँ मनाया जा रहा है, न जाने उससे गवर्नमेंट ने और एस्टेब्लिशमेंट ने और फौज ने क्या हासिल करना है। मगर ये जरूर है कि सोशल मीडिया पर लोगों की भरमार है जो बुरा भला कह रहे हैं, और जितनी ज्यादा पाबंदियां लगाने का ऐलान किया जाता है, जितना ज्यादा ये अनाउंस किया जाता है कि कभी हम सोशल मीडिया कंट्रोल कर देंगे और कभी हम क्या कर देंगे, उसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि पब्लिक अब डरती नहीं है, पब्लिक अब बढ़ बढ़ के बात करती है, और करनी भी चाहिए। इसलिए कि इनको, यानी कि जो लोग आपके ऊपर पाबंदियां लगाने की कोशिश करते हैं, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकने की कोशिश करते हैं, या आपको किसी भी तरह की तकलीफ देने की कोशिश करते हैं बिला वजह में, उन लोगों को पता लगना चाहिए कि हम डरने वाले नहीं हैं। हम मर जाएंगे लेकिन हम डरेंगे नहीं। तो बिल्कुल यही सब कुछ आजकल देखने में आ रहा है, और चाहे हमारा मीडिया हो, चाहे आम सिटीजन हो,
सब बढ़कर बात कर रहे हैं और सभी बहुत बोल्ड तरीके से बात कर रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है और इसको इसी तरीके से चलना चाहिए। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको फौरन ही नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। अभी मैं चलती हूँ, मुझे एक वीडियो और बनानी है, लेकिन उससे पहले हमारे एक दोस्त हैं, उनके चैनल पे भी जाना है, तो बस उसके फौरन बाद ही आपके पास मज़ीद वीडियोज़ आना शुरू हो जाएँगी। थैंक यू।